क्या होता है जब आप उस इंसान से अचानक मिलते हो जिसे आपने 7 साल पहले दिल की गहराइयों से प्यार किया था और जिसके साथ बिताया वो वक्त न सिर्फ प्यार भरा था बल्कि इतना दर्दनाक भी था कि उसे भूलने में 7 साल लग गए। और वो मुलाकात होती है जापान के टोक्यो में, माउंट फूजी की परछाई तले, एक ऐसी जगह जहां दोनों अजनबी हैं, जहां कोई पुराना हिसाब नहीं, कोई पड़ोसी नहीं सुनता, कोई तानाशाह नहीं देखता। यह है 2026 की मराठी फिल्म तो ती आणि फुजी, यानी वो और फुजी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो उतनी ही खूबसूरत है जितनी तकलीफ दे। तो शुरू करते हैं। पुणे, साल 2014। एक मॉडर्न, तेज रफ्तार दुनिया जहां लोग रिलेशनशिप्स को ऐप पर रेट करते हैं, प्यार को स्कोर देते हैं और जिंदगी को फिल्टर करके दुनिया को दिखाते हैं। इसी शहर में दो लोगों की मुलाकात होती है। वो यानी तो एक अमीर घर का लड़का जिसके पास पैसा है, कॉन्फिडेंस है, एक ऐसी चमक है जो लोगों को खींचती है। वो फिटनेस एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा है, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी इनसिक्योरिटी छुपी है। उसे खुद पर भरोसा नहीं, वो बस दिखावे की दुनिया में जिंदा है। और वो यानी टीआई, एक ट्रांसलेटर, मेहनती, समझदार, जमीन से जुड़ी लड़की। वो भावनाओं की भाषा समझती है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में एक खालीपन है। उसकी मां बीमार थी, उनकी देखभाल में उसने अपनी तमाम ऊर्जा लगाई। तो और टी मिलते हैं और उनके बीच एक ऐसा खिंचाव होता है जो दोनों को रोकना नहीं आता। प्यार होता है, पागलपन भरा, जोशीला, बेकाबू। वो साथ रहने लगते हैं। पुणे की गलियां उनकी कहानी की गवाह बनती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्रैक दिखने लगती है जो शुरू से थी, बस किसी ने देखी नहीं। टोआ में एक अजीब रेस्टलेसनेस है। जब चीजें उसकी मर्जी से नहीं चलती तो वो टूट जाता है, आवाजें उठाता है, गुस्से में चीजें फेंकता है और फिर तुरंत पछताता है। वो जानता है वो गलत है, लेकिन रुक नहीं पाता। टीआई को लगता है वो उसे ठीक कर सकती है। वो उसकी देखभाल करती है, उसे संभलती है, उसे सपोर्ट करती है, उसके गुस्से के बाद उसे काम करती है। जैसे पहले मां की देखभाल करती थी, वैसे ही अब उसकी। टीआई की जिंदगी में केयर गिविंग ही प्यार की भाषा बन गई है और यही उसका ट्रैप भी है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जाते हैं। टो के ड्रीम्स बड़े हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। टीआई का करियर बढ़ रहा है, उसके प्रायोरिटीज बदल रही हैं। वो एक आजहीजी जिंदगी चाहती है अपनी टर्म्स पर, तो को लगता है टीआई उसे छोड़ रही है, उसे कमतर समझ रही है। दोनों एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते। प्यार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो प्यार साथ रहने के लिए काफी नहीं है। रिश्ते में टॉक्सिसिटी आ गई है, कभी तो के गुस्से की वजह से, कभी टीआई के उस साइलेंट जजमेंट की वजह से जो वो महसूस करती है पर कहती नहीं। एक दिन जब टो का गुस्सा हाथ से निकल जाता है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, टीआई उसे नहलाती है जैसे एक बच्चे को नहलाया जाता है। यह सीन फिल्म का सबसे ब्रूटल मोमेंट है। इसमें प्यार नहीं, थकान है। ये दो प्यार करने वालों का सीन नहीं है, ये एक माँ और बच्चे का सीन है। और वो दिन आता है जब टीआई तय करती है, बस अब नहीं। वो तो को छोड़ देती है। कोई नाटकीय सीन नहीं, कोई ड्रामेटिक गुड बाय नहीं, बस एक खत्म होना। जैसे किसी किताब का आखिरी पन्ना बिना क्लोजर के बंद हो जाए तो टूट जाता है। टी आगे बढ़ जाती है, 7 साल गुजर जाते हैं और अब टोक्यो है, साल 2021। टी एक ट्रांसलेटर के तौर पर जापान में सेटल हो गई है। उसका एक 7 साल का बेटा है, कार्तिकेया, एक छोटा, चंचल और बेहद क्यूरियस बच्चा जो हर चीज पर कमेंट करता है। टीआई की जिंदगी अब शांत है, एक रूटीन है, काम है, बेटा है। वो टोक्यो की मेट्रो में मास्क पहनकर चलती है, आसपास की आवाजों को सुनती है, अपने अंदर की दुनिया में रहती है। और एक दिन सबवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उसे वो दिखता है, तो वो कंफ्यूज्ड खड़ा है, प्लेटफॉर्म पर खोया हुआ, टोक्यो में अजनबी। और टी उसे पहचान लेती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। वो एक फेमस इंटरसेक्शन पर मिलते हैं, शिबुया क्रॉसिंग, जहां हजारों लोग एक साथ चलते हैं। जब वो एक दूसरे को गले लगाते हैं तो उस पल में सारी दुनिया चलती लगती है और वो दोनों ठहरे हुए।
अगले कुछ दिन वो साथ टोक्यो एक्सप्लोर करते हैं। टोक्यो की रातें, सोजू के ग्लास, जापानीज सड़कों पर हंसते हुए चलना, एक दूसरे को वो शहर दिखाना जो टीआई का घर बन चुका है और तो के लिए नया है। सब कुछ ईजगी लगता है, फैमिलियर लगता है, जैसे 7 साल की दूरी थी ही नहीं। लेकिन यह जो आसानी है, यह असली है या सिर्फ टोक्यो की जादुई रोशनी का असर? जब वो किस करते हैं तो उनके पीछे एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजरती है, जैसे वक्त उन्हें याद दिला रहा हो कि समय रुकता नहीं। और तब फ्लैशबैक्स शुरू होते हैं। फिल्म आगे पीछे टाइम में जाती रहती है। पुणे 2014 और टोक्यो 2021 एक साथ चलते हैं, और जितना ज्यादा हम उनका पुराना रिश्ता देखते हैं, उतना ही टोक्यो की यह मुलाकात लॉर्डेड होती जाती है। हम समझते हैं ये कोई इनोसेंट सेकंड चांस नहीं है। ये दो ऐसे लोगों की मुलाकात है जिन्होंने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया। फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां है, क्या 7 साल की दूरी ने उन्हें बदल दिया? तो अब पहले से शांत दिखता है, स्टेबल है, सेंटर्ड है। टीआई मां बन चुकी है और भी मैच्योर हो गई है। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो पुरानी टेंडेंसीज झलकती हैं। वो क्रैक्स जो थे अभी भी हैं, बस उनके ऊपर वक्त की एक परत चढ़ गई है। कार्तिकेया, टाई का बेटा, इन दोनों के बीच एक अजीब खिलाड़ी है। वो पेस की है, प्लेफुल है और कभी कभी ऐसी बातें कह देता है जो ग्रोन अप्स को अनकंफर्टेबल कर दें। उसकी मौजूदगी हर सीन में एक नई डायमेंशन जोड़ती है। टोक्यो में माउंट फूजी है, दूर से दिखता है, हर जगह से। एक डॉर्मेंट वोल्केनो जो सोया हुआ है लेकिन अंदर से कभी ठंडा नहीं हुआ। यह टो और टाई के रिश्ते की ही इमेज है, ऊपर से शांत, अंदर से अभी भी उबल रहा है। फिल्म बताती है कि टीआई ने जो केयर गिविंग साइकिल सीखी थी, पहले माँ की देखभाल, फिर टो की, फिर बेटे की, वो उसकी आइडेंटिटी बन गई है। उसने कभी बिना किसी की जिम्मेदारी के जिया ही नहीं। और अब जापान में जब तो एक फंक्शनल एडल्ट की तरह आया है, तो टी को एहसास होता है ये नया तो उसे वो साइकिल नहीं देगा, वो उसे डिपेंडेंट नहीं बनाएगा। और यही टी को कंफ्यूज करता है। क्या वो उससे प्यार करती है या उसकी देखभाल करने की आदत से? क्या जिंदगी भर केयर गिविंग ही उसका प्यार है? जापान में उनके बीच एक कॉन्वर्सेशन होती है, शायद वो सबसे ऑनेस्ट बातचीत जो उन्होंने कभी की। वो कहते हैं, हम दोनों को उस रिश्ते की अलग अलग याद है। वो कहती है, हाँ, और शायद दोनों याद सही हैं। यही है फिल्म का सबसे गहरा सच। दो लोग एक ही रिश्ते को दो बिल्कुल अलग नजरियों से जीते हैं। कोई विलेन नहीं है इस कहानी में, कोई हीरो नहीं। बस दो इंसान हैं जो प्यार में थे, जो गलतियां की, जो हर्ट हुए और जिन्होंने हर्ट किया। और अब 7 साल बाद वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अलग अलग जिंदगियां लेकर, पुराने जख्म लेकर और एक बेहद नाजुक उम्मीद लेकर। फिल्म का अंत ओपन है। ये नहीं बताया जाता कि वो साथ आते हैं या नहीं। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। ये फिल्म जज नहीं करती, न तो को न टी को। वो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और गलत भी हैं। क्या टूटा हुआ प्यार एक बार फिर जुड़ सकता है? क्या वक्त सच में जख्मों को भरता है या बस उन पर एक परत चढ़ा देता है? ये तय करना दर्शक पर छोड़ा गया है। तो ती अनी फूजी, वो और फूजी, ये सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने किसी को बेहद प्यार किया, जो रिश्ता टॉक्सिक हो गया, जो अलगाव में दर्द था और जो दूरी में एक अजीब शांति मिली। लेकिन वो पुराना इंसान एक दिन सामने आ गया और सवाल पूछ बैठा, क्या अब भी माउंट फूजी की तरह शांत दिखता है लेकिन कभी भी फट सकता है? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।